लॉ के अंदर हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो सभी स्टूडेंट को एकदम ध्यान से देखना चाहिए एग्जाम से बिल्कुल पहले। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए मनन एलानी, और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसको आप एग्जाम में स्किप नहीं कर सकते, जिसको देखे बिना आप अपने एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। हाँ जी दोस्तों, तो क्वेश्चन है, होता क्या है, जो ओनर होता है ना गुड्स का, वही गुड्स को बेच सकता है। अगर ओनर के अलावा किसी ने गुड्स को बेचा तो उसको सेलिंग नहीं मानी जाती। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो इस मार्कर का ओनर मैं हूं। अगर मैंने किसी को इस गुड्स को बेचा तो सामने वाले के पास ओनरशिप ट्रांसफर होगी, जिसको बोला जाता है बेटर टाइटल ट्रांसफर होगा। इस मार्कर का ओनर मैं हूं। मैं इस मार्कर के साथ क्या कर सकता हूं? कुछ भी कर सकता हूं। मैं इस मार्कर से लिख सकता हूं, इसको रीसेल कर सकता हूं, इसको रेंट पे दे सकता हूं, फेंक सकता हूं, वट एवर आई वॉन्ट, बिकॉज इसका मालिक मैं हूं। अगर मैं किसी को ये मार्कर बेचता हूं तो जो राइट्स मेरे थे सामने वाले के पास भी वो राइट्स आ जाएंगे अगर मैंने बेचे हैं तो। इसको बोलते हैं नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट। इस रूल को लैटिन में बोला जाता है नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट। लेकिन अगर मेरे अलावा कोई और इसको बेचेगा तो सामने वाले के पास बेटर टाइटल नहीं आएगी, क्योंकि सामने वाला पर्सन इसका ओनर नहीं था। मान लो ये मार्कर इस ऑफिस में रह जाता है और मेरे स्टाफ ने इस मार्कर को उठा लिया और बेच दिया, तो वो पर्सन जिसने इस मार्कर को खरीदा है वो कभी भी ओनर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये मैंने नहीं बेचा। तो ये बोला जाता है ओनली द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स कैन सेल द प्रॉपर्टी। ओनली ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स कैन सेल द प्रॉपर्टी। इसके अलावा कोई और बेच नहीं सकता। लेकिन इस रूल को अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो बेचारा इनोसेंट बायर बहुत बार लॉस में आ जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इस मार्कर का ओनर मैं हूं। ये मार्कर मेरा स्टाफ ले गया, 2 दिन स्टाफ ने अपने हाथ में रखा, किसी ने बोला मार्कर तो बहुत अच्छा है, मेरे स्टाफ ने बोला तू खरीद ले। अब उस बेचारे को क्या पता कि ये उसका नहीं है, वो तो यही सोचेगा ना कि इसकी जेब में, इसके हाथ में इसी का होगा। तो ये बायर की क्या गलती? तो लॉ बोलता है कि अगर नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट, अगर इस रूल को हम 100% फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो बेचारा इनोसेंट बायर कई केसेस में बहुत सारे लॉस को लेकर चलेगा। तो इसी वजह से इस रूल के कुछ एक्सेप्शन निकाले गए, जहां पे बोला गया कि जो बंदा ओनर नहीं है, जो पर्सन ओनर नहीं है, वो फिर भी गुड्स को बेच सकता है। इसके एक्सेप्शन कौन से हैं? तो बड़े ही ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है। एक्सप्लेन द रूल ऑफ नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट, जहां पे आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, साथ साथ में एक्सेप्शंस भी बता के चलने पड़ेंगे। तो मैं इसका एक्सेप्शन नंबर 1 आप लोगों को बताता हूं। एजेंट, मर्चेंटाइन एजेंट। जो बिजनेस के अंदर एजेंट्स होते हैं, क्या वो गुड्स के ओनर होते हैं? नहीं सर, वो गुड्स के ओनर नहीं होते, बट स्टिल वो क्या गुड्स को बेच सकते हैं? हाँ, बेच सकते हैं। तो बायर ने खरीदा, क्या उसको ओनरशिप मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, अगर ये एजेंट ने भेजा है तो। आपको याद रखना है, एजेंट कभी ओनर नहीं होता, बट स्टिल एजेंट अगर गुड्स बेच रहा है तो सामने वाले के पास बेटर टाइटल जाएगा, ओनरशिप जाएगी। नंबर 1 एजेंट। नंबर 2 जॉइंट ओनर। जस्ट एक एग्जांपल, मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने मिलकर टीवी खरीदी। हम ओनर कितने हैं? 4। पैसा कितना उन्होंने दिया? 4। बिल कितने के नाम पे कटा? 4। अब हुआ क्या, मेरे घर पे टीवी लगा हुआ था और मान लो आप लोग मेरे घर पे आए, बोले मनन सर टीवी तो बहुत बढ़िया है। मैंने बोला तू ले जा, तो आपने बोला बिल्कुल, तो आपने मुझे पेमेंट किया और टीवी ले गए। अब बाकी 3 आपके घर पहुंच गए कि मनन अकेला कैसे टीवी बेच सकता है, ओनर तो हम चारों है, अगर हम चारों नहीं बेचेंगे तो बेटर टाइटल नहीं जाएगा। बेचारे आपकी क्या गलती, आपको तो पता भी नहीं था। तो यहां पे लॉ बोला कि तुम तीनों को अगर केस करना है तो इस पे करो जिसने बेचा है, उस इनोसेंट बायर को परेशान मत करो। नंबर 2 हो जाता है कौन सा? जॉइंट ओनर। कौन सा हो जाता है? जॉइंट ओनर। नंबर 1 था एजेंट, नंबर 2 हो गया हमारा जॉइंट ओनर। नंबर 3, ध्यान से सुनना, मेरे पास ये मार्कर था, मुझे आप लोगों को बेचना था, मैंने आप लोगों को बेचा, तो आपने मुझे बोला कि मनन सर अभी मत बेचो, अभी तो हमारी एग्जाम चल रहे हैं, तो आप ये मार्कर हमारे को हमारे एग्जाम के बाद, हाँ बिल अभी आपके नाम हो चुका है, ये प्रॉपर्टी आपके नाम हो चुकी है, बस पोजेशन मेरे पास है, मतलब गुड्स मेरे पास पड़ा है, ओनर आप हो। तो मैं इस पेन को लेके ऐसे ऐसे घूम रहा था, इधर से एक जना आके बोलते मार्कर तो बढ़िया अच्छा है। मैंने बोला तू ले ले, तू खरीद ले। मुझे बताओ मैं बेच सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मैं इसका ओनर नहीं हूँ। ओनर तो कौन है अब? तुम। मेरे पास तो बस पोजीशन पड़ी थी, बट उस आदमी को क्या पता, वो तो हमेशा मेरे हाथ में ही देखता था, तो उसको मैंने प्रॉपर्टी दे दी, उसने खरीद ली। तुम बाद में मुझे बोलते हो कि सर मार्कर, मैंने बोला वो ले गया, तुम उसके पास छीन के ला रहे हो कि मेरे बिना मार्कर जा नहीं सकता, मैं बेचूंगा तो ही मिलेगा। बताओ उस बेचारे क्या क्या गलती?
तो आप उससे बढ़कर नहीं ले सकते, ये भी एक एक्सेप्शन है। जस्ट अपोजिट इसके साथ में एक और होता है, जहां पे मैंने अभी क्या किया था, गुड्स तो बेच दिया था लेकिन पोजेशन नहीं दी थी। अब की बात ध्यान से सुनना, मुझे तुम्हें ये मार्कर देना है, तो तुमने मुझे बोला कि मनन सर 3 दिन चलाने के लिए दे दो ना, अगर अच्छा लगेगा तो चौथे दिन खरीद लेंगे। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने अब की बार पोजेशन तुम्हें दे दी। तो ये मार्कर हो किसका गया, ये मार्कर तुम्हारा है, ये मार्कर अब तुम्हारा है। लेकिन मुझे बताओ इस मार्कर का एक्चुअल के अंदर ओनर कौन हूं मैं? पड़ा किसके पास है, ये रहा तुम्हारे पास। मार्कर तुम्हारे पास पड़ा है, ओनर मैं हूं। मार्कर तुम्हारे पास पड़ा है, ओनर मैं हूं। तुम इंस्टा पे वीडियो डाल रहे हो, फोटो डाल रहे हो, माय न्यू मार्कर, किसी ने बोला बहुत अच्छा है, तुमने बोला तू खरीद ले। बताओ तुम बेच सकते हो? नहीं, बेचूंगा तो कौन, मैं। लेकिन तुमने बेच दिया, सामने वाले बायर को क्या पता? तो ये भी इसका क्या आ जाता है, एक्सेप्शन। उससे मैं गुड्स वापस नहीं ले सकता क्योंकि वो इनोसेंट बायर है। इन शॉर्ट इनोसेंट बायर को लॉ परेशान नहीं करता। लास्ट एग्जांपल एक और हम लेके चलेंगे अनपेड सेलर का। मान लो आपने मुझे अपने घर के पर्दे दिए, बोला सर आप, मैंने सुना है आपकी दुकान है जहाँ पे इनको क्लीन कर दिया जाता है। मैंने बोला बिल्कुल। तो आपने घर के पर्दे मुझे दे दिए, मैंने उसको साफ साफ करके बोला आपके 15,000 हो गए, आप मुझे मेरा पैसा नहीं दे रहे, क्या गुड्स दे दूँ तुम्हें वापस? तो बोलोगे नहीं सर गुड्स वापस मत देना, जब्त करके रख लो। मैंने रख लिया, मैं क्या करूँ उस गुड्स का? रख के रखूँ? कितने रखूँ ऐसे? कई लोगों के इकट्ठे हो गए। तो मैं लॉ के पास गया, मैंने लॉ के पास बोला कि वो आदमी मेरा पैसा नहीं दे रहा। तो कोर्ट मुझे बोलता है, कोर्ट कचहरी वाले मुझे जज साहब बोलते हैं कि इसका गुड्स है ना बेच दे। मैंने बोला सर बेच तो दूंगा, सामने वाले के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं होगी क्योंकि एक्चुअल ओनर तो वो है। तो लॉ ने बोला बेटा तू अनपेड सेलर है, अगर तू बेचेगा तो भी सामने वाले के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो यही रूल होते हैं जहां पे हमारे नेमो दैट गॉड नॉन हेबिट के एक्सेप्शंस आते हैं। पहला हो जाता है हमारा अनपेड सेलर हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा, ज्वाइंट ओनर हो जाएगा, जहाँ पे गुड्स ट्रांसफर कर दी है बट अभी भी पोजेशन अपने पास है। चौथा, जहाँ पे गुड्स ट्रांसफर नहीं किए बट पोजेशन ट्रांसफर कर दी गई है। तो ये सारे इसके क्या थे, एक्सेप्शंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और हम आपको और ये वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।